एवरीवन एंड वेलकम टू डियर मैडम। आज है 30 जनवरी 2021। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पे। हाल ही में जय ललिता मेमोरियल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हमारा सही उत्तर है ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु में जय ललिता मेमोरियल का उद्घाटन किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं, पंजाब में अभी अमृतसर में जलियांवाला बाग मेमोरियल बनाया गया था। वहीं पर राजस्थान में जयपुर में अंगदान का मेमोरियल बनाया गया था। और केरल में एक जगह है अल्लापूजा, जहां पे की पहला मजदूर का मेमोरियल बनाया गया था। तो जयललिता मेमोरियल कहाँ बनाया गया है? तमिलनाडु में। हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक किसके द्वारा जारी की गई है? सही आंसर है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे हम IMF के नाम से भी जानते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। बी आंसर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी करता है। ये रिपोर्ट ये बताती है कि कौन सा देश कितना विकास कर रहा है। हाल ही में कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है? तो अभी 2021 में 119 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। तो बी इज द राइट आंसर। इसमें एक भारत रत्न है, 7 पद्म विभूषण है, 10 पद्म भूषण है, और 162 पद्मश्री हैं। एक बार फिर देख लीजिए, 2020 में 119 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई थी, जिसमें से एक भारत रत्न है, 7 पद्म विभूषण है, 10 पद्म भूषण है और 162 पद्मश्री है। अब देखिए, ये जो पुरस्कार हैं, इनमें 89 पुरुषों को दिए जाएंगे और 29 महिलाओं को दिए जाएंगे। लेकिन इस बार खास बात यह है कि एक ये ट्रांसजेंडर को भी दिया जाएगा। ये पहला पुरस्कार होगा, पद्म पुरस्कार, ये पहली बार ऐसा होगा कि ये किसी ट्रांसजेंडर को ये अवार्ड दिया जा रहा है। और ये जिसे दिया जाएगा उनका नाम है मांजाना जोगती। जो ट्रांसजेंडर है उनका नाम है मांजाना जोगती। अब ये पद्म विभूषण पुरस्कार जो है, ये 7 जनों को मिल रहा है। उसमें से 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। एक तो है जापान के पूर्व पीएम कौन है? शिंजो अबे पीएम, ये है शिंजो अबे। हम पद्म विभूषण की बात कर रहे हैं, जो कि 7 जनों को दिया जाता है, और इनमें से 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला है जापान के पूर्व पीएम और दूसरे हैं संगीतकार जो हैं SP बालासुब्रमण्यम। इन्हें तो ये है पद्म पुरस्कारों की जानकारी। हाल ही में मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? सही उत्तर है ए, PV संजय कुमार जो हैं, ये मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अगर हम देखें तो ये है भारत के नक्शे में मणिपुर की स्थिति।
मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। इम्फाल। मुख्यमंत्री है एन वीरेंद्र सिंह। गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। मणिपुर में लाई हरुआ त्योहार मनाया जाता है। हाल ही में मणिपुर में पौधों के लिए एक क्लिनिक खोला गया है। मणिपुर में खोंगजोम दिवस मनाया जाता है 23 अप्रैल को। भारत का बेस्ट पुलिस स्टेशन का अवार्ड भी मणिपुर को मिला है। और मणिपुर में बेस्ट पुलिस स्टेशन कहाँ पे है? नोंगपोंग सिकमई में। थोबाल बांध है एक मणिपुर में। नेशनल पार्क है किबुल लामजाओ, जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। फेस्टिवल मनाया जाता है शिरुई लिली और शंघाई। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है व्यक्ति हैं जो हैं ज्ञानेंद्र निगोम्पाम। ये हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बने हैं। अब इसमें खास बात यह है कि पूर्वोत्तर भारत से अध्यक्ष बनने वाले ये पहले व्यक्ति हैं। कौन? ज्ञानेंद्रो निगोम्बाम। ये थी मणिपुर से जुड़ी हुई कुछ जानकारी। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा सफेद मगरमच्छ का पार्क कहाँ खोला गया है? सही उत्तर है ए, उड़ीसा। उड़ीसा में विश्व का सबसे बड़ा सफेद मगरमच्छ का पार्क खोला गया है। ये है भारत में उड़ीसा की स्थिति। कैपिटल है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। गवर्नर है गणेशी लाल। गरिमा नामक एक योजना उड़ीसा में लागू की गई। मिशन 0F उड़ीसा में लागू किया गया। सुमंगल पोर्टल भी उड़ीसा में जो लॉन्च किया गया है। सतकोसिया टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल नेशनल पार्क, गहीरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब उड़ीसा में है। चिल्का लेक, जो कि सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है, ये भी उड़ीसा में है। और एक परिश्रम पोर्टल भी उड़ीसा में खोला गया है। ये है उड़ीसा से जुड़ी हुई कुछ जानकारी। हाल ही में सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक माउंट मेरापी फिर से प्रस्फुटित हुआ। ये किस देश में स्थित है? सही उत्तर है ए, इंडोनेशिया। देखिए, इन्हें हम बोलते हैं एक्टिव वॉल्केनोज। तो माउंट मेरापी जो है ये एक एक्टिव वॉल्केनोज में से है और ये अभी वापस प्रस्फुटित हुआ है, मतलब वापस एक्टिव हुआ है। ये कौन से देश में है? ये इंडोनेशिया में है। अगर इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता और इंडोनेशिया की करेंसी है इंडोनेशियन रुपए। वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस डे या वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही उत्तर है 30 जनवरी को। गणतंत्र दिवस परेड 2021 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ के रूप में सम्मानित किया गया? सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की झांकी को सब झांकियों से सर्वश्रेष्ठ झांकी माना गया और इसे सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश की झांकी का विषय था देवभूमि। देवभूमि, देवताओं की भूमि, द लैंड ऑफ द गॉड्स। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये है भारत के नक्शे में उत्तर प्रदेश। कैपिटल है लखनऊ। कई बार सवाल पूछा जाता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। राजकीय पशु है बारहसिंगा। बाल श्रमिक विद्या योजना अभी उत्तर प्रदेश में लागू की गई। नवीन रोजगार छतरी योजना भी उत्तर प्रदेश में लागू किए गए। दो खास ऐप, प्रवासी राहत मित्र ऐप और आयुष कवच ऐप भी उत्तर प्रदेश में लागू किए गए। हाल ही में मंडुवाडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदल के बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया। दुधवा नेशनल पार्क भी उत्तर प्रदेश में। कतनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश में। हर्बल रोड प्रोजेक्ट भी उत्तर प्रदेश में हुआ है। गो हत्या अधिनियम भी संशोधन हुआ है।
और लखनऊ में थेला बैंक की शुरुआत की गई है। ये थी उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई कुछ जानकारी। हाल ही में सेना उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर है ए, चंडी प्रसाद मोहंती। चंडी प्रसाद मोहंती जो हैं ये एस के सैनी की जगह लेंगे। एस के सैनी। हम जानते हैं कि भारतीय सेना के 28वें सेना अध्यक्ष कौन हैं? मनोज मुकुंद नरवाने। मनोज मुकुंद नरवाने। भारतीय सेना का आदर्श वाक्य है स्वयं से पहले सेवा। स्वयं से पहले सेवा। और भारतीय सेना का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। तो उपाध्यक्ष हैं चंडी प्रसाद मोहंती, वहीं पर सेना अध्यक्ष हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। भारतीय सेना का आदर्श वाक्य है स्वयं से पहले सेवा और इनका मुख्यालय है नई दिल्ली में। स्वामीनाथन जानकी रमन और अश्विनी कुमार तिवारी को किस बैंक का एमडी नियुक्त किया गया है? सही उत्तर है एसबीआई बैंक। एसबीआई बैंक का एमडी नियुक्त किया गया है किन्हें? स्वामीनाथन जानकी रमन और अश्विनी कुमार तिवारी, इन दोनों को। अब देखिए, एसबीआई बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 में की गई थी। इनका हेडक्वार्टर है मुंबई में। अब एसबीआई का एक अध्यक्ष है, कौन है? दिनेश कुमार खारा। एक अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा और 4 प्रबंध निदेशक होते हैं। 4 प्रबंध निदेशक होते हैं। कौन कौन? एक तो है सीएस शेट्टी, एक है सीएस शेट्टी, एक है अश्विनी भाटिया। अश्विनी भाटिया। और 2 पद जो थे वो अक्टूबर 2020 से खाली थे और उनकी जगह उन 2 पदों पे अब कौन आया है? एक आए हैं स्वामीनाथन जानकी रमन और एक आए हैं अश्विनी कुमार तिवारी। एक बार फिर देखिए, एसबीआई बैंक की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 में। इनका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इनके एक अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा और 4 प्रबंध निदेशक हैं सीएस शेट्टी, अश्विनी भाटिया, अश्विनी कुमार तिवारी और स्वामीनाथन जानकी रमन। ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 2021 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे मूल्यवान ब्रांड किसे नामित किया गया है? सही उत्तर है ए, एप्पल। एप्पल जो है विश्व का सबसे मूल्यवान ब्रांड है। किसके द्वारा? ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 2021 की रिपोर्ट के द्वारा। वहीं पर टाटा जो है वो भारत के सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में अपने स्थान पर बरकरार है। वहीं पर मुकेश अंबानी की कंपनी टेलीकॉम वेंचर जो है रिलायंस जियो, ये 5वां सबसे मजबूत ब्रांड का दर्जा दिया गया है। हाल ही में भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने किसानों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? सही उत्तर है कृषि सखा ऐप। इस ऐप का उद्देश्य है कि भारतीय किसानों को उनकी खेती की आवश्यकताओं से संबंधित कस्टमाइज्ड जानकारी के माध्यम से सूचित निर्णय लेने में मदद करता है। कस्टमाइज्ड जानकारी का मतलब ये होता है कि जिसे जिस तरीके की जानकारी चाहिए उसे उसी तरीके की जानकारी दी जाएगी। भारतीय एक्सा जनरल बैंक की अगर जनरल इंश्योरेंस की स्थापना की बात करें तो ये 2008 में हुई थी। इनका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इनके एमडी और सीईओ हैं संजीव श्रीनिवासन। संजीव श्रीनिवासन। और इनकी टैगलाइन जो है वो है सुरक्षा का
नया नजरिया। सुरक्षा का नया नजरिया। कल हमने आपसे एक सवाल पूछा था, मार्सेलो रेबेलो डी सोसा किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? हमारा सही आंसर है ए, पुर्तगाल के। हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि हाल ही में जेल पर्यटन पहल की शुरुआत किस जेल से की गई है? आप इसका सही उत्तर हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ये थी हमारी आज की जानकारी। ऐसी ही और जानकारी के लिए देखते रहिए डियर मैडम। थैंक यू।